हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडेस नेचर मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। आप सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ हम सब कुदरत, पेड़ पौधे और प्राणी जगत के साथ हमेशा कृतज्ञ भाव से रहे, यही आशा करता हूं। इस वीडियो में आज हम फर्न की प्रजाति के एक बहुत ही सुंदर पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन फर्न के प्रजाति के पौधों का परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें दुनिया भर में लगभग 10,500 ज्ञात फर्न प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन अनुमान के तौर पर लगभग 15,000 से भी ज़्यादा फर्न की प्रजातियां मौजूद है, ऐसा दावा किया जाता है। आज हम उन्हीं में से एक हूबहू पंछियों के घोंसले की तरह दिखाई देने वाले फर्न के बारे में, जिसे बर्ड नेस्ट फर्न कहा जाता है, उसके बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह बर्ड नेस्ट फर्न प्राकृतिक आवास में वर्षावनों में पनपने वाला पौधा है। साथ में आकृति विज्ञान के तहत पक्षी के घोंसले की तरह दिखाई देने वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एस्पेलेनियम निड्स है, जिसे इसके आकार के कारण सामान्य तौर पर बर्ड नेस्ट फर्न, बोस्ट फर्न, घोंसला फर्न या फिर क्राउज नेस्ट फर्न, स्प्लिन वॉर्ट और पैकुपंडन ऐसे कई सामान्य नामों से जाना पहचाना जाता है। एस्पेलेनियासी परिवार के यह सदस्य मूल रूप से उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासी है। यहाँ के प्राकृतिक वर्षावनों में यह पौधे बड़े पेड़ों के कैनोपीज में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में प्राकृतिक रूप से बढ़ते हुए पाए जाते हैं। साथ में यह एपिफाइटिक वर्ग प्रकार के पौधे हैं, जिन्हें अधिपापद पौधे कहा जाता है, और इस कैटेगरी के पौधे आश्रय के तौर पर दूसरे पेड़ों पर निर्भर होते हैं। लेकिन यह दूसरे पेड़ों से पोषण चूसने वाले परजीवी पौधे नहीं होते, बल्कि बड़े पेड़ों की शाखाओं पर, दरारों में, छाल में, जमी हुई मिट्टी और कार्बनिक मलबे में अपनी जड़ें चिपकाकर उन पर उपजीविका करते हैं। आमतौर पर पौधों के जीवन यापन के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं, जिसमें जो सीधे मिट्टी में उगते हैं उन्हें स्थलीय पौधे कहा जाता है। पानी पर सर्वाइव करने वाले पौधों को जलीय पौधे कहा जाता है। चट्टानों पर या फिर चट्टानों के बीच उगने वाले पौधों को रॉकरी प्लांट या फिर अश्मरी भंजक पौधे कहा जाता है। और दूसरे पेड़ों पर निर्भर होने वाले या फिर दूसरे पेड़ों पर उगने वाले पौधों को एपिफाइटिक प्लांट्स या फिर अधिपापद पौधे कहा जाता है, जैसे कि यह बर्ड नेस्ट फर्न का पौधा। दोस्तों, आकार में हूबहू पक्षियों के घोंसले की तरह दिखाई देने वाली इस बर्ड नेस्ट फर्न की पत्तियां काफ़ी चमकीली और तेज तर्रार होती हैं। चमकीली हरी पत्तियों के बीच में दिखाई देने वाली इस तरह की एक काले रंग की स्पष्ट मध्य शिरा होती है। साथ में केले की पत्तियों की तरह दिखाई देने वाली यह पत्तियां एक परिपक्व आकार में लगभग 6 फीट की लंबाई तक विकसित हो सकती है। हालांकि पत्तियों का 6 फीट तक विकसित होना पौधे को मिले हुए पोषण स्थिति पर भी निर्भर करता है, और इस बर्ड नेस्ट फर्न की 6 से 7 फीट लंबी पत्तियों की विकास अवस्था ज़्यादातर प्राकृतिक वातावरण में ही संभव हो पाती है। हमारे प्लांट गैलरी में इन बर्ड नेस्ट फर्न के पौधों की एक एवरेज ग्रोथ लगभग 3 से 4 फीट तक देखी जाती है। एक बड़ा चम्मच या फिर भाले की आकार की यह पत्तियां घोंसले की तरह एक गोलाकार रोसेट बनाकर पीछे की तरफ इस तरह मुड़ी हुई होती है। साथ में इन बर्ड नेस्ट फर्न की पत्तियों का इस तरह गोलाकार आकार में विकसित होने का एक प्रमुख कारण बारिश के पानी को या फिर वर्षा जल को इकट्ठा करके अपने जड़ों के पास हमेशा एक आर्द्रता या फिर नमी मेंटेन करना होता है, क्योंकि प्राकृतिक आवास में यह पौधे सीधे ज़मीन में या फिर मिट्टी में नहीं उगते। इसलिए बड़े पेड़ों के शाखाओं पर, छाल में, दरारों में, जहाँ भी इन पौधों ने अपनी जड़ें जमाई हुई होती है, वहाँ नमी बनाए रखने की इन पौधों की पत्तियों की यह कुदरती रचना होती है। और इस बात से हमारे प्लांट गैलरी में भी ग्रो किए हुए इन पौधों की पानी की ज़रूरत क्या होती है, इस बात का हमें पता चलता है। जैसे कि इनकी जड़ों के पास हमें हमेशा एक आर्द्रता वाली या फिर नम स्थिति मेंटेन करनी है। साथ में इनके जड़ों के पास बहुत ज़्यादा सूखापन या फिर जल भराव स्थिति भी हमें नहीं करनी है। बस प्राकृतिक अवस्था जैसे एक नमी वाली स्थिति इनकी जड़ों के पास हमें मेंटेन करनी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में भी यह पौधे वर्षावनों के आर्द्रता से भरपूर वातावरण में पनपते हैं। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी जहां आंशिक प्रकाश की मात्रा सबसे उच्चतम होती है और ज़्यादातर जहां आर्द्रता वाला स्थान होता है, जैसे कि बाथरूम्स के आसपास की जगह पर, इन पौधों को एक आर्द्रता मिलती है। साथ में इनके पत्तियों पर हल्के पानी का छिड़काव करने से इनके आसपास एक ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है।
साथ में हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो किए हुए इन पौधों का पॉटिंग मिक्सचर भी ऑर्गेनिक खाद या फिर ऑर्गेनिक बेस से समृद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक आवास में भी यह पौधे पेड़ों की छाल या फिर दरारों में इकट्ठे हुए कार्बनिक मिट्टी, काई या फिर कार्बनिक मलबे पर ही बहुत ही हेल्दी रूप से अपना विकास करते हैं। इसलिए इन पौधों के पॉटिंग मिक्सचर में या फिर इनके फाउंडेशन में जैविक खाद सर्वोत्तम होती है। साथ में इनके जड़ों के पास हम 1 या 2 माह के अंतराल में किसी भी वाटर सोल्यूबल खाद का घोल बनाकर दे सकते हैं। इनके गमलों की मिट्टी भी हमें परलाइट्स, कोयला या फिर रिवर सैंड जैसे माध्यमों से अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिससे इनके पॉट्स या गमलों में दिया हुआ अतिरिक्त पानी ड्रेन आउट होकर बाहर निकल जाता है। इन बर्डनेस्ट फर्न के पौधों की सनलाइट नीड या फिर सूरज की रोशनी की आवश्यकता आंशिक छाया की होती है, क्योंकि प्राकृतिक आवास में यह पौधे बड़े पेड़ों के कैनोपीज में और ज़्यादातर ताड़ पेड़ों की प्रजातियों पर सर्वाइव करते हैं। यह पौधे सूरज की तेज और झुलसाने वाली रोशनी को नापसंद करते हैं, क्योंकि सूरज की तेज किरणें या फिर तेज रोशनी इनकी पत्तियों को बर्न कर देती है। इसलिए प्राकृतिक आवास में भी इन पौधों का रहन सहन अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के वर्षावनों में ज़्यादातर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बढ़ना पसंद करते हैं, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध के वर्षावनों में भी यह पौधे दक्षिण दिशा की ओर रहकर ही बढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि जियोग्राफिकली पृथ्वी के इन दिशाओं में सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन भ्रमण काल की वजह से सूरज की तेज रोशनी कम रहती है। इसलिए हमारे प्लांट गैलरी में भी इन पौधों को हम हमारे भारत समेत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में फिल्टर्ड सनलाइट वाली स्थिति में हमारे घर के चारों ओर कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर हॉट समर सीजन में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इन पौधों के लिए सही लोकेशन होता है, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी हॉट समर सीजन के दौरान साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन इन पौधों का सही लोकेशन होता है। दोस्तों, अध्ययन में इन पौधों में कोई भी विषाक्त तत्व नहीं पाए गए हैं, बल्कि इसके वैज्ञानिक नाम में जो एस्पेलेनियम शब्द आता है वह एक ग्रीक शब्द एस्पेलेनॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जड़ी बूटी वाला पौधा। जैसे कि यह बर्डनेस्ट फर्न का पौधा बहुत से औषधीय गुण या फिर औषधीय महत्व रखता है, क्योंकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग डिजीज में इस पौधे का औषधीय उपयोग किया जाता है। जैसे कि इनकी पत्तियों से बनाई गई दवा जख्मों या फिर घावों के इलाज में, शारीरिक कमजोरी या फिर दुबलेपन जैसी अवस्था में, हमारे मुंह से आने वाली दुर्गंध या फिर मुख दुर्गंध जैसी डिजीज में उसके इलाज में इनकी पत्तियों से बनाई हुई औषधि का उपयोग किया जाता है। साथ में इस पौधे को एक पहाड़ी सब्जी के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियों को उबालकर उसे सब्जी के रूप में सेवन किया जाता है। इस बर्डनेस्ट फर्न की उबाली हुई पत्तियों को नारियल के साथ एक व्यंजन बनाकर भी खाया जाता है, या फिर एक पसंदीदा सब्जी के रूप में होटलों में इसे परोसा जाता है। साथ में महिलाओं की प्रसूति के दौरान होने वाली प्रसव पीड़ा में भी इलाज के रूप में इनकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आवास में विकसित हुए इन पौधों की बड़ी 5 से 6 फीट लंबी पत्तियों का उपयोग कुछ आदिवासी प्रजातियां शरीर के कुछ अंगों को ढकने के लिए और भोजन को लपेटने के लिए भी इन पत्तियों का उपयोग करती है। इसलिए हमारे बागवानी में लो मेंटेनेंस और एक लोकप्रियता के साथ उगाए जाने वाला यह बर्डनेस्ट फर्न का पौधा ऐसे कई अन्य औषधीय महत्व रखता है। लेकिन किसी भी पौधे का औषधीय उपयोग करने से पहले हमें उसके बारे में सही जानकारी या फिर सही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सजावट के रूप में भी इस पौधे को हम सिंगल पॉट से लेकर हैंगिंग बास्केट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। साथ में यह एक एपिफाइटिक वर्ग प्रकार का पौधा होने के कारण प्राकृतिक वातावरण के पौधों की तरह हमारे गार्डन के एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर उसकी दरारों में मॉस या फिर कार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके इस पौधे को प्राकृतिक अवस्था में ग्रो करने का आनंद भी हम ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास भी करना पड़ सकता है। साथ में हमारे प्लांट गैलरी में इस पौधे से आसानी से हम दूसरा पौधा तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रोपगेशन प्रोसेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसलिए नर्सरीज से एक अच्छे हेल्दी प्लांट को चूज़ करके उसे हमारे प्लांट गैलरी में ग्रो करना सबसे बेस्ट तरीका है। इस पौधे को इजीली प्रोपगेट नहीं किया जा सकता, इसलिए नर्सरी में भी इनकी कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा होती है।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बर्नेट फर्न के पौधे को घर के अंदरूनी वातावरण में बढ़ाने से यह पौधा हमारे घर के वातावरण की नकारात्मकता या फिर नेगेटिव वेव्स को अवशोषित करता है, ऐसा भी माना जाता है। साथ में इस पौधे का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह पौधा एक एयर प्यूरिफायर कैटेगरी का पौधा है। अध्ययन में यह पता चला है कि यह बर्नेट फर्न का पौधा हवा से विषाक्त तत्वों को सोख लेता है, जैसे कि हवा में स्थित बेंजीन, टोल्यून, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे विषाक्त तत्वों को यह पौधा अवशोषित करके हवा को शुद्ध बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। और इसीलिए इस बर्नेट फर्न के पौधे को औषधीय महत्व, वातावरण की शुद्धता, वास्तुशास्त्र में योगदान और पंछी के घोंसले जैसी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लंदन के रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी का गार्डन मेरिट पुरस्कार भी मिला है। अच्छा, तो दोस्तों, इस बर्नेट फर्न की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि पेड़ पौधे और कुदरत के बारे में अपलोडेड जानकारी और उसके नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।